कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं ट्रेडर्स के लाइफ में कि आप कुछ भी कर लो, आप ट्रेंड के साथ चले जाओ, आप अपने इंडिकेटर को फॉलो करो, जो भी चीज़ आप फॉलो करते हो अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, फिर भी वो दिन मार्केट आपको पैसे नहीं देगा। वैसा ही कुछ दिन था आज, और हम यहीं पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें कल के लिए प्लान करना है। आज और कल दोनों ही दिन काफ़ी ज़्यादा एक गैप अप जो हुआ था, उसके बाद से मार्केट में ना मूवमेंट बहुत मतलब आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आगे हमें किस तरीके से प्लान करना है वो हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चरली पॉजिटिव था, जिसने लॉन्ग लिया होगा ऑब्वियसली डायरेक्शनली सब सही था, लेकिन मार्केट ने आज वैसा मूवमेंट नहीं दिखाया। ओके, हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड अगर आप नए हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आती हूँ, लाइव आती हूँ या वीडियो बनाती हूँ, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। क्रिप्टो में मैं लाइव आती हूँ रात में, तो आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं लाइव हूँ। आज स्ट्रक्चरली तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम हायर लोज बना रहे हैं। ठीक है, ये एक लो था, इसके ऊपर ये एक लो था, इसके ऊपर ये एक लो था, तो हायर लोज बना रहे हैं। कल हमने कुछ लेवल्स मार्क करके आपको बताए थे अपने इस चैनल पे। 26,000 का एक रेजिस्टेंस मार्क किया था और आज एग्जैक्टली वहीं से मार्केट अटक गया है ना, रेजिस्टेंस पर ही है ना अभी तो। अच्छा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये 26,000 ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑप्शन चेन में दिख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग होकर वहाँ पर रखी हुई है। तो 26,000 लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए आज के दिन चाहे वो कॉल बायर हो या पुट बायर हो, आज आपका पैसा नहीं बना होगा मोस्ट प्रॉबेबली। भले तो वैसे दिन आएंगे कि आप लेवल्स को फॉलो करो, लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड करो, पर ऐसे दिन आएंगे जहाँ पर आपके पैसे नहीं बनने हैं तो नहीं बनेंगे, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं है। ऑप्शन बाइंग जो है ना, उसको बहुत आसान बना दिया गया है। इट इज़ नॉट वेरी इजी। फ्यूचर्स इज़ वेरी इजी। फ्यूचर्स में आपका कोई झमेला ही नहीं है कि आपको थीटा, वेगा, गामा, ये सब चीज़ें आपको देखनी नहीं है। फ्यूचर्स में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, आपको 1 का डेल्टा मिलता है, पर उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है, तो लोगों को वो उतना जमता नहीं है ना। अब ऑप्शन आपको सस्ता पड़ता है, इसलिए आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो फिर ये एक उसका रिस्क है जो आएगा आपके साथ। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये मान के ही चलना है कि कुछ दिन ऐसा होगा जिस दिन मार्केट रेंज बाउंड रह जाएगा, और वो दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आप चाहे कितना भी अच्छी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो। टाइम वैल्यू के साथ भी आपको ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि आपने लॉन्ग लेकर आप बैठे हो, कॉल लेकर बैठे हो, नहीं मूव कर रहा है मार्केट, दो घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, अगर उसी दिन एक्सपायरी है तब तो निकल जाओ। अगर इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, जस्ट एग्जिट। ओके, चलिए कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियरली हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस का जोन है आपका 26,000 का एरिया, 26,005 मान लो, थोड़ा बफर लेकर चलो। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ही हम यहाँ पे कुछ लॉन्ग एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, 26,000 के ऊपर हम 26,200 300 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड में, तो काफ़ी अच्छा आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। नीचे में आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करो। ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओह एक सेकेंड, तो ये ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट आता है, विच इज़ कल के हिसाब से अगर हम देखें तो 25,830 के आसपास का रेंज है, ये वाला सपोर्ट जोन आ रहा है। ट्रेंड लाइन भी 25,830 पे कोइंसाइड कर रहा है विद दिस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन। तो 25,830 से लेके 850 का जोन आपके लिए क्या बन जाएगा, एक मेजर BOD, बाय ऑन डिप जोन। अगर मार्केट ओपन हो रहा है 25,850 से लेके 26,000 के बीच में, शांति से वेट करो, देखो मार्केट की क्या कर रहा है। अगर वो मार्केट जो है 26,008 को या 26,000 को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से आप फ्रेश लॉन्ग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे आ रहा है और आपको दिख रहा है कि 25,830 से 850 के बीच में आया है मार्केट, यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ है, टाइम पास कर रहा है, कुछ एक बुलिश सिनेरियो अगर बनाता है और उसका हाई ब्रेक करता है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है रिवर्सल ट्रेड लेने की। यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। नेगेटिव व्यू हमारा तभी होगा जब जो आपका निफ्टी है वो 25
8800 के नीचे निकल जाएगा, ठीक है। 800 के नीचे अगर निकल गया तो यानी कि ये 830 850 का सपोर्ट जो है वो नहीं ले रहा है। 830 850 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, ठीक है, निफ्टी के लिए। अगर ये सपोर्ट ये नहीं ले रहा है तो यानी कि ये ब्रेक ही करेगा। तो ब्रेक करने के लिए हम थोड़ा और एक एडिशनल कंफर्मेशन देखेंगे, वो रहेगा कि 25,800 ये ब्रेक कर दे। 25,800 अगर ये ब्रेक कर देता है तो आप मान सकते हो कि अब यहाँ से ये थोड़ा नीचे का सफ़र अपना तय करने के लिए चल पड़ा है। और 25,800 के नीचे आप यहाँ पे 700 एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 630 के लेवल्स, ठीक है। तो यही आपको, इतना सा ही आपको लेवल का ध्यान में रखना है। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है, वैसे भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं 10 बजे के आसपास में रिवाइज लेवल्स आप लोगों को दे देती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। अच्छा, आपको ये जो लोगो दिख रहा है लेमन, ये ब्रोकर है जिसको मैं यूज़ करती हूँ। इसमें अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हो ना लेमन में, तो आप सब सब्सक्राइबर को एक बेनिफिट मिलेगा कि सिर्फ 1 रुपये के अंदर, केवल 1 रुपये में आप पूरे महीने फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो। आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगने वाला है पूरे 1 महीने के लिए। एंड उसके बाद भी केवल 799 पर मंथ में आप ज़ीरो ब्रोकरेज इंजॉय कर सकते हो। अगर आप एक ट्रेडर हो, आप सबको पता ही है कि महीने का 4-5 हज़ार कहीं नहीं गया ब्रोकरेज में, तो 799 का भी उस हिसाब से बहुत सस्ता पड़ता है, आपका 10 गुना पैसा बचेगा उसमें। तो ज़ीरो ब्रोकरेज आप इंजॉय कर सकते हो। पहला मंथ आपके लिए आपको वन रुपी पर ही, खाली 1 रुपी पे आपको पूरा फ्री ब्रोकरेज मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। एंड साथ में जब आप मोबाइल ऐप में लेमन यूज़ करोगे ना, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स भी हैं उसमें, जैसे स्कैल्प प्रो करके फ़ीचर है। मेरे नाम पे एक इंडिकेटर आने वाला है, मैं उस इंडिकेटर पे काम कर रही हूँ। मैं अपनी स्ट्रैटेजी को इंडिकेटर में कन्वर्ट करा रही हूँ। तो जैसे ही वो इंडिकेटर लाइव हो जाएगा, अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है, तो आप उस इंडिकेटर को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाओगे। जैसे ही आप वो इंडिकेटर लगाओगे ना, आपको बाई सेल का सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपको एक स्कैल्पर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, अकाउंट आप ओपन कर लेना। अच्छा, बैंक निफ्टी में किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, पूरा एकदम ही रेंज बाउंड है, 2 दिन से बिल्कुल रेंज बाउंड है। ये जो काम होता है ना, दिस इज़ अ काम बिफोर अ स्टॉर्म। कुछ एक बड़ा मूव आने वाला है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, और जिस तरफ ये आएगा उस तरफ एक बड़ा सा मूव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट हो गया है। तो इस रेंज का बैंक निफ्टी में तो बहुत ही क्लियर है, इस रेंज का आप हाई लो मार्क करके रखो। इसके बाहर जिस साइड निकलेगा उस तरफ का आप मोमेंटम पकड़ के ट्रेड ले सकते हो। अगर 6840 निकल गया तो इमीडिएटली डायरेक्टली हमें 61,300 पर ही इसका स्टॉप दिख रहा है। तो काफ़ी बढ़िया 500 पॉइंट का आप रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये 60,500 ब्रेक कर दिया, तो आपका डायरेक्टली हमें जो नेक्स्ट एक मेजर लेवल दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है 59,950 के आसपास। तो ये आपके लिए एक मेजर स्टॉप हो जाएगा नीचे की तरफ। ये भी आपको ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स है। तो 60,500 के नीचे 500 पॉइंट नीचे का आप ट्रेड ले सकते हो, 60,840 के ऊपर 500 पॉइंट ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सेंसेक्स में। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हो, आप में से कितने लोग स्टूडेंट हैं, या कॉलेज गोइंग हैं, या फिर नए-नए जॉब में हो, या फिर आप लोग लाइक एक्सपीरियंस्ड हो और काफ़ी समय से इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो? वो आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि इस टॉपिक पे हम फिर कल डिस्कशन करेंगे बेस्ड ऑन द कमेंट मुझे आज मिलता है। और आपके लाइफ में अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है, ये भी आप कमेंट करके बताओ। कि जब आप ट्रेड करते हो तो कैपिटल का इशू आ रहा है, या फिर आपको मतलब गाइडेंस नहीं है, क्या है? थोड़ा आप कमेंट करके बताओ, आपका एज ग्रुप, आप क्या करते हो, क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं। तो हम इस बात को नेक्स्ट वीडियोज़ में भी इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, कि अगर कुछ इसका सोल्यूशन निकलता है तो, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्लियर कट एक स्विंग हाई बना हुआ है, विच इज़ 84,500 का लेवल है ये, ठीक है। 84,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट 85,500 560 के लेवल्स। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो ये एक मेजर लेवल है सपोर्ट का, है ना, दिख रहा होगा यहाँ पे 83,850 का मेजर सपोर्ट लेवल है ये। 83,850 अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर आप इस कम से कम इस वाले स्विंग लो को
जो सेंसेक्स है वो टैप करने के लिए आ सकता है। तो 83,850 के नीचे में डायरेक्टली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 83,000 तक के लेवल। तो 800 पॉइंट का आप डिप तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो इसी तरीके से हमें जो है अपना ट्रेड सेंसेक्स में प्लान करना है। यूजुअली सेंसेक्स में 80 to 100 पॉइंट करके आपको ट्रेल करना चाहिए। अगर आपको उतना मिल रहा है तो वो इनफ है। ओके, मिड कैप में क्या करना है? मिड कैप के लिए मेजर अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 13,975। 13,975 के ऊपर आपको 14,085, 14,270 तक के पॉसिबिलिटी खुल जाएगी। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है अपने इस वाले जोन को, ये वाले सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, ये आपका है 13,820। 13,820 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम 13,720 से लेकर 13,570 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतने ही लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं। कीप इट वेरी सिंपल फॉर द अपकमिंग डेज। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, मतलब पैनिक करने का या टेंशन लेने का। मार्केट रेंज में है, रेंज ब्रेक होने का वेट करना है। जो थोड़ा पेशेंस दिखाएगा वो सस्टेन कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बाइंग इतनी ईजी है नहीं जितना ईजीली दिखाया जाता है। ये चीज़ आप सबको पता है अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। ठीक है, 28,015 के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 27,780 एंड 27,600 तक के लेवल्स को। ठीक है, 560 600 तक के लेवल्स को। 28,270 अगर ब्रेक कर रहा है तो आप 28,500 से लेके आप 28,630 तक के लेवल्स को ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये सारे लेवल्स का आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम के थ्रू अपडेट कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एज वेल एज आप लेमन में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो मेरे लिंक से। एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, साथ में आपको 0 AMC कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं लगेगा। तो सभी तरीके से फ्री है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, फ़ायदा उठा सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।